गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रहा है ना प्रॉपर? तो आज से जो है हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर जो है आप लोग को पढ़ना है। हो सकता है बहुत सारा स्टूडेंट जो है 11th 12th करके आया होगा तो उनको जो है थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए सिलेबस जो है अगर आप लोग को देखा जाए तो ये जो है 5 चैप्टर लिखा गया है। तो आप लोग को लगेगा कि सर 5 चैप्टर है, बहुत ही इजी है, लेकिन ये जो है सेकेंड सेमेस्टर का एक एक चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे अगर पहला चैप्टर की बात किया जाए, ये जो है फंक्शन जो है आपका क्लास 11th और 12th का अलग चैप्टर है, लिमिट अलग चैप्टर है और कंटिन्यूटी अलग चैप्टर है। लेकिन डिप्लोमा में क्या किया है, तीनों को कंबाइन करके एक टॉपिक बना दिया है। तो पहला जो है आपका है फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। और दूसरा है आपका डिफरेंशिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन जो है आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका थर्ड सेमेस्टर में भी यूज होगा और ब्रांच पेपर में काफी यूज होगा डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। और तीसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी का जो है एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना रहता है। इसमें टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रेट मेजर, ये सब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं। चौथा है आपका स्टैटिस्टिक्स, जो बहुत ही इजी है और आप लोग जो है क्लास 10th से ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है। ये सब जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। और एक लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर जो है अगर कोई बच्चा क्लास 12th किया हुआ है, क्लास 11th 12th किया हुआ है, तो ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर जितना दिया है उससे जो है 2 गुना ज्यादा डिप्लोमा में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पोलर फॉर्म हो गया, डी मॉइवर्स थ्योरम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, बहुत सारा जो है इसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से जो सबसे इजी चैप्टर अगर देखा जाए, सबसे इजी चैप्टर, तो सबसे इजी चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। ये जो है क्लास 10th वाला है, इसको जो है आप 2 दिन भी पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और ये जो है चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जो है 3 चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये चैप्टर, ये एटलीस्ट पहला और दूसरा, ये जो है आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा, ठीक है, स्टार लगाते रहे। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड चैप्टर अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तीनों चैप्टर को जो है हम लोग कैलकुलस का नाम देते हैं, आप लोग नाम सुने होंगे कैलकुलस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में इसका यूज नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन हाँ ब्रांच पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल एक पेपर होता है सबके लिए, उसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है। तो ये जो है हम लोग का सिलेबस हो गया। पहला आपका फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, दूसरा आपका हो गया डिफरेंशिएशन, तीसरा हो गया एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, चौथा आपका स्टैटिस्टिक्स और पांचवा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारा स्टूडेंट ये भी पूछता है कि सर कौन सा बुक पढ़ें, निराली पढ़े कि आपका जो है आर एस अग्रवाल पढ़े कि आर डी शर्मा पढ़े कि एनसीईआरटी पढ़े, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ठीक है, सबसे पहले जो है आप लोग को 11th और 12th का आर एस अग्रवाल आप लोग के पास होना चाहिए। क्लास 11th और 12th का आर एस अग्रवाल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास न्यू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ओल्ड बुक स्टोर से पुराना बुक को खरीद लीजिएगा, आर एस अग्रवाल, ठीक है। और दूसरा जो है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब हो कि प्रीवियस ईयर पेपर, सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप लोग के पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसा क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंशिएशन से कैसा क्वेश्चन पूछता है। अगर इतना पढ़ लोगे आर एस अग्रवाल और क्वेश्चन बैंक, अगर कोई बच्चा आर एस अग्रवाल भी अच्छे से पढ़ता है तो कभी मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एजुकेशन कर रहे हैं, हम लोग बीएससी और एमएससी और पीएचडी नहीं कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। तो अगर आर एस अग्रवाल कोई पढ़ता है, ठीक है, अगर बच्चा कोई आर एस अग्रवाल अच्छे से पढ़ता है और क्वेश्चन बैंक पढ़ना है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, तो उसके लिए सफिशियंट है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि नहीं सर हम मैथमेटिक्स में एकदम
बहुत ही ज्यादा हमको पसंद है मैथमेटिक्स, हमको दिन भर मैथमेटिक्स पढ़ना ही पसंद अच्छा लगता है, तो वो बच्चा जो है आर डी शर्मा को पढ़ सकता है। लेकिन हम बोलेंगे कि आर डी शर्मा पढ़ने का कोई नीड नहीं है, हम लोग के लिए आर एस अग्रवाल ही सफिशियंट है। यहाँ तक जितना भी कंपटीशन वगैरह होता है ना, एनडीए वगैरह, ये अगर कोई आर एस अग्रवाल भी अच्छे से पढ़ा है तो वो निकाल देगा, क्योंकि आर एस अग्रवाल का ही पूरा जो है उसमें कंसेप्ट रहता है। ये जो आर डी शर्मा जो पढ़ता है, ये बेसिकली जो है आईआईटी जेई मेंस वाला लोग आर डी शर्मा को पढ़ता है, अदरवाइज आर डी शर्मा का कोई नीड नहीं है। एक है आर एस अग्रवाल, और दूसरा आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक कहने का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है आप लोग के लिए सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकता है। इसमें सिलेबस में अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकता है। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि चैप्टर बहुत छोटा है, सिलेबस बहुत छोटा, बहुत ही बड़ा है। ये जो है फंक्शन आपका एक अलग चैप्टर है, लिमिट अलग चैप्टर है, और कंटिन्यूटी अलग चैप्टर है। हम 4 से 5 दिन जो है आप लोग को डेमो क्लास देंगे, और हर एक दिन एक एक चैप्टर का जो है डेमो क्लास देंगे। ठीक है, तो अभी जो है ये तो अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर का ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है सिलेबस में। उसके बाद जो है हम लोग लिमिट का थोड़ा सा लिमिट को पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। किसी को दिक्कत? किसी को कुछ पूछना है सिलेबस में तो पूछ सकते हो, एकदम चुपचाप हो। ठीक है, तो हम लोग जो है हम लोग लिमिट आज देखते हैं। आप लोग का 4 से 5 दिन जो आप लोग को डेमो क्लास चलेगा, तो उसमें जो हो सकता है एक दिन कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को बताएं, एक दिन जो है आप लोग का लिमिट बताएं, एक दिन कंटिन्यूटी बताएं, एक दिन डिफरेंशिएशन बताएं। तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा लिमिट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत लोग बोला होगा कि लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, सब तो बोलता है, लेकिन पता नहीं कि लिमिट का मतलब होता क्या है। अक्सर ये सुनने में आता है कि लिमिट में रहो, ठीक है, लिमिट क्रॉस कर रहे हो, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि लिमिट का मतलब क्या होता है। तो देखिए लिमिट्स होता क्या है। देखिए लिमिट जो है, लिमिट को हम लोग जो है LIM, लिमिट को LIM और हम लोग LT से डिनोट करते हैं। ठीक है, LT। अगर कोई हमसे पूछता है कि लिमिट क्या होता है, तो हम जो है अपनी भाषा में कहते हैं कि मैथ का ताज है कैलकुलस। ठीक है, मैथ का ताज है कैलकुलस, और कैलकुलस का जहाज है लिमिट। मैथ का ताज है कैलकुलस, और कैलकुलस का जहाज है लिमिट। तो जहाज, कैलकुलस का जहाज को चलाने के लिए आप लोग को लिमिट आना चाहिए। तो लिमिट जो है, लिमिट को LIM और LT से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, और इसमें अगर आप लोग को लिमिट लिखना है, तो हम लोग जो है फंक्शन से पहले लिमिट लिखते हैं। या तो LIM लिख सकते हैं, या तो आप LT लिख सकते हैं। तो फंक्शन से पहले अगर आप लोग को लिमिट लिखना है, तो इसमें जो फंक्शन के अंदर होता है एक्स, ये आपका होता है वेरिएबल। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो एक्स होता है या जो भी होगा, वाई होगा, वो आपका होगा वेरिएबल। और ये वेरिएबल जो होता है, ये आपका होता है एक्स टेंड्स टू। ठीक है, इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू। ठीक है, इस एरो का मतलब होता है टेंड्स टू। यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो आपका टेंड्स टू कुछ कांस्टेंट होता है। सपोज वो कांस्टेंट है आपका ए, हो सकता है कि यहाँ पे 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है आपका लिमिट को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इस एरो को बोलते हैं टेंड्स टू, इस एरो को बोलते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू, टेंड्स टू कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज इस टाइप से कि x टेंड्स टू 0, ठीक है, इस टाइप से कि x टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब हुआ कि जो x है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जो x है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। x टेंड्स टू 0 कहने का मतलब हुआ कि जो x है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। ये जो है आपका x इज इक्वल टू कितना है,
0.0001, मतलब x के पूरा नजदीक है। ठीक है, ये जो x इज इक्वल टू जीरो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन एकदम जीरो के नजदीक है, उसी का मतलब होता है टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू। तो लिमिट का मतलब होता है कि अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। ठीक है, यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब हुआ कि x जो है आपका एग्जैक्टली जीरो नहीं है, मतलब एकदम जीरो के नजदीक है, तो इसीलिए उसको जो है हम लोग राउंड फिगर में x इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। तो ये था आपका लिमिट्स लिखने का कि हम लोग लिमिट को लिखते कैसे। हम बताएं कि लिमिट जो है इसको हम लोग शॉर्ट में LIM और LT लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन fx है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन fx है तो उसमें लिमिट कैसे लिखते हैं। लिमिट यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है, यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो आपका टेंड्स टू कुछ कांस्टेंट नंबर होता है। तो ये जो है आपका लिमिट लिखने का तरीका हुआ। और जो एरो का साइन है इसको बोलते हैं टेंड्स टू। जो एरो का साइन है उसका मतलब होता है टेंड्स टू। जैसे एग्जांपल के लिए x टेंड्स टू जीरो, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि x जो है जीरो के बराबर नहीं है, मतलब जीरो के एकदम करीब है, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग जीरो लिखते हैं। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो जी, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नो सर। सर यहाँ ये x का मतलब क्या है? देखिए x जो है, x है आपका वेरिएबल। यहाँ पे जो x है वो है आपका वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल होगा वही यहाँ पे टेंड्स करेगा। ये जो x अगर यहाँ पे है तो x टेंड्स टू होगा, अगर यहाँ पे y है तो y टेंड्स टू होगा। तो लिमिट का मतलब हुआ अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। ठीक है, मतलब अप्रोच तो कर गए, जैसे बोलते हैं ना कि सफलता से एकदम सफलता के पास पहुंच गए, लेकिन हम लोग को जो है सफलता नहीं मिला। तो वही लिमिट का मतलब वही हुआ। इसी को बोलते हैं टेंड्स टू। मतलब x टेंड्स टू जीरो का मतलब हुआ कि x जो है जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन वो जो है एकदम जीरो के करीब है। जैसे 0.0001, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन जैसे बनाते हैं तब ज्यादा इसका समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन आना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। जैसे जैसे क्वेश्चन है लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है आपका जो x टेंड्स टू जीरो है, तो जहां जहां x है वहां आपको पुट करना है जीरो। तो यहाँ पे जीरो स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है x टेंड्स टू जीरो है, तो जहां जहां x है वहां वहां आपको पुट करना है जीरो। तो यहाँ पे जीरो के स्क्वायर प्लस टू, तो ये आपका हो गया जीरो। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू और साइन x, इसमें कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा सर। इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, जहां भी जो है x है वहां पे पुट होगा पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू होता है 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1। जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं, x टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाई एक्स क्यूब प्लस टू, इसमें कितना होगा, 2 होगा सर। ठीक है, यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां आपको पुट करना है जीरो। तो यहाँ पे x के जब हम जीरो पुट किए तो जीरो प्लस फोर, यहाँ पे हो जाएगा जीरो प्लस फोर, 2 होगा सर। जीरो प्लस टू, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू। तो ये जो हम लोग का लिमिट का सॉल्व करने का जो मेथड था ये था डायरेक्ट पुटिंग मेथड। इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी आपका लिमिट दिया हो उसको जो है हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, इसमें कितना होगा, 0 होगा सर। 0 होगा सर। सर।
जीरो होगा। देखिए इसमें जो है एक चीज याद रखना है कि अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो अपॉन जीरो, जो मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी जीरो होगा। अपॉन जीरो आ रहा है तो ये जो है आपका डिफाइंड नहीं है, मतलब ये जो है बनाने का जो तरीका है वो आपका गलत है। तो इसी से जैसे अगर डायरेक्ट पुट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, और अगर कोई फाइनाइट वैल्यू आ गया, फाइनाइट कहने का मतलब हुआ जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो ये जो है आपका फाइनाइट वैल्यू आ गया तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में पुट करने के बाद जीरो अपॉन जीरो आता है तो इसका मतलब हुआ कि वो जो है डायरेक्ट पुटिंग मेथड से नहीं बनेगा, उसका अलग अलग मेथड है बनाने का। तो यहां से इस तरीके का लिमिट को हम लोग जो है सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं। अगर जीरो अपॉन जीरो आ गया तो वो जो है डायरेक्ट पुटिंग मेथड से नहीं बनेगा, उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग टाइप देखते हैं, पहला जो हम लोग टाइप देखते हैं वो जो है आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ठीक है। टाइप 1, टाइप 1 में हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका लिमिट दिया है उसको जो है x के जगह में पुट करना है। तो जैसे यहाँ पे x के जगह में पुट किए तो ये आपका आ गया जीरो अपॉन जीरो। और एक चीज याद रखना है कि अगर जीरो अपॉन जीरो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आता है तो उसको बोलते हैं इनडेटर्मिनेंट फॉर्म, उसको बोलते हैं इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। तो इसमें जो है आपको लगाना है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको जो है क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में आपका था एक्स माइनस 1। कोई कुछ नहीं बोल रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम सब चुपचाप है। कम से कम 40 बच्चा यहाँ पे होगा फिर भी सब चुपचाप है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है सर। तो इसमें x माइनस 1 और x माइनस 1 आपका जो है कैंसिल हो गया। उसके बाद आप पुट कीजिए तो x इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो कितना आंसर होगा, x इज इक्वल टू अगर 1 पुट करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा 2 होगा सर, 2। मतलब कोई भी आपका लिमिट दिया हो, माइक ऑफ कर लीजिए, कोई भी अगर आपका लिमिट दिया हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसको पुट करना है। अगर पुट करने के बाद जीरो अपॉन जीरो आ गया इसका मतलब हो गया कि वो जो है आपका इनडेटर्मिनेंट फॉर्म है। तो उसको क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा एक्स प्लस 1। अब एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करना है तो 1 प्लस 1 तो आंसर हो जाएगा 2। सर ठीक है, हाँ सर अगर वो ब्रेक नहीं होता कोई फॉर्मूला से तो सर, अगर हाँ, कटता नहीं तो? अगर वो जो है ब्रेक नहीं होगा उसका जो है हम टाइप बताएंगे, ठीक है, वो अलग टाइप में आता है। अभी जितना भी सॉल्व कीजिएगा वो जो है ब्रेक कर जाएगा, उसको हम बताएंगे। तो इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा ये नो सर। इसको जो है बनाने में नहीं ना, चलो एक क्वेश्चन जो है आप लोग को बनाना है, ठीक है। देखते हो कौन सबसे पहले बता पाता है, उसके बाद हम खतरनाक ट्रिक बताएंगे कि बच्चा देख के आंसर बता देगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका? 4 आएगा सर। 4 आएगा आंसर। और कोई बताओ? यस सर। 0/0 सर। 0/0, ठीक है, और कोई बताओ? सर 4 होगा सर। 50 बच्चे 4 हो। सर। देखो अगर गलती हो गया तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत लोग गलती बोलता है तो सोच में पड़ जाता है। कितना आएगा, गलती होगा तो गलती इंसान से होती है, मशीन 4 से सर, थोड़ी होती 4 है। होगा सर, 4 होगा सर, 4 आएगा सर। 4 होगा सर, 4 होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका लिमिट दिया है,
जो भी आपका लिमिट दिया उसको पुट कर दीजिए। तो जैसे इसको पुट करेंगे तो ये जो है आपका हो गया 0/0, ठीक है। और हम आपको बताएं कि जब भी आपका 0/0 हो गया, इसका मतलब वो आपका इनडेटर्मिनेंट फॉर्म है, उसको जो है फैक्टराइज कर देना है। उसको क्या करना है? फैक्टराइज कर देना है। तो इसको जो है आप फैक्टराइज कीजिएगा तो ऊपर में एक फॉर्मूला बन रहा है, x² - 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x-2 और x+2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे में है आपका x-2। तो ये जो है x-2 कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू पुट करना है 2। तो 2 और 2 आपका कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो 0/0 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो Yes, पूछ sir. लेना। आ रहा सर। अब देखिए एक चीज हम बताते हैं, ये सब तो बनाने का, ये तो हर कोई बना देता है, इस टाइप का तो हर कोई बना देता है। लेकिन इसका जो है, इसका अलग वे में आप लोग को बनाने के लिए सिखाते हैं, वो सेमेस्टर वगैरह में यूज मत करना। जैसे एक चीज याद रखना, ठीक है, इसको सभी को याद कर लेना। ये छोटा सा फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला आप लोग को बताएंगे, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा 3 फॉर्मूला में। d/dx, ठीक है, d/dx ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट रहे तो उसका होता है 0, ठीक है। d/dx ऑफ अगर वो कांस्टेंट रहे तो वो आपका हो जाएगा 0। जैसे अगर कोई पूछे कि d/dx ऑफ 7 कितना होगा, तो 7 आपका क्या है? एक कांस्टेंट है, तो आप बोलिए कि सर ये आपका हो जाएगा 0। अगर 7 के जगह में 9 रहेगा तो भी 0, हाफ रहेगा तो भी 0, √2 रहेगा तो भी 0। मतलब कोई भी अगर कांस्टेंट हो तो उसका वैल्यू लिखना है 0। कोई भी कांस्टेंट हो तो उसका वैल्यू आप लोगों को कितना लिखना है? 0 लिखना है, ठीक है। और दूसरा है d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x। अगर यहाँ पे x हो तो इसका जो है आंसर होता है वो आपका होता है 1। इसका जो आंसर होता है वो आप लोग का होता है 1, ठीक है। और तीसरा जो है एक लास्ट है d/dx ऑफ x टू द पावर n, d/dx ऑफ x टू द पावर n। देखिए ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को याद कैसे रखना है कि जो भी आपका पावर में है, ठीक है, n आपका क्या है? पावर में है, तो ये जंप मार के पहले आ जाता है n, ठीक है। और यहाँ पे जो भी x टू द पावर n है उसको एज इट इज लिखना है, बस ऊपर का पावर जो है उसमें -1 कर देना है। तो यहाँ पे कर दिया -1। इसमें करना क्या है, जो आपका n है वो आगे जो है जंप मार के आ जाता है, और जो भी इसका पावर है उसको एज इट इज लिखना है, बस पावर में कर देना है -1। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आप लोग को देखें, जैसे अगर कोई पूछे कि d/dx ऑफ x³, ठीक है, d/dx ऑफ x³, तो यहाँ पे पावर में क्या है? पावर में है आपका 3, ठीक है, पावर में है आपका 3। तो 3 आपका आ जाएगा पहले, और जो भी x का पावर है उसमें एक पावर कम कर दीजिए। तो x के पावर 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? x के पावर 2। जैसे एक आप लोग बताइएगा कि d/dx ऑफ x के पावर 4, इसमें कितना होगा? सभी कोई बताओगे? 4x³ सर, 4x³। 4x³ सर। 4x³। तो ये जो है आपका हो गया 4x³। एक लास्ट बताना, ठीक है, 4x³। माइक ऑफ कर लीजिए जी। जैसे 12x² है, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक है। ये जो है आपका डेमो क्लास है, तो हो सकता है कि उतना डिटेल में हम ना बता रहे हो, लेकिन उसमें 24x डिटेल होगा। में बताएंगे। तो कितना होगा इसका? 24x। 24x होगा, 20। ठीक है। तो ये आपको जाएगा 24x। अब ये छोटा सा जो है ना, ये छोटा सा फॉर्मूला पूरा चैप्टर को जो है खत्म कर देगा। देखिए इसका कैसे यूज करते हैं। जैसे अब जो है इसका बनाने में अब थोड़ा सा हम लोग को मजा आएगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझे सर, फिर से बताइए तो। माइक ऑफ कर लीजिए जी, माइक ऑफ कर लीजिए। ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है,
एक एक सेकेंड में कौन क्या कर रहा है, तो इसमें पता चल रहा है हमको, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसमें जो क्या समझ में नहीं आएगा, इसमें हम जो बोल रहे हैं नहीं समझ में आए तो उसी समय जो है ना बोलना चाहिए था। जैसे यहाँ पे है एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पे है एक्स क्यूब, तो हम क्या बोले कि अगर एक्स क्यूब है तो जो भी आपका पावर में है उसको पहले लिख दीजिए। यहाँ पे पावर में कितना है, 3 है, तो 3 को पहले लिख दीजिए, ठीक है। और जो भी x के पावर में है उसमें 1 माइनस करके लिख देना है। तो यहाँ पे x के पावर में 3 है तो 1 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना लिख दिए, एक्स स्क्वायर। अब आया समझ में। जैसे x के पावर में 2 है तो जो भी पावर में उसको पहले लिख देना। यहाँ पे 2 है तो हमने लिख दिया 2, और इसका जो भी पावर में उसमें 1 माइनस करना है, तो एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर में 1 माइनस करेंगे तो एक्स के पावर कितना बचेगा, 1। तो इसमें इस टाइप से लिख देंगे 2x। अब आया कि नहीं समझ में, अब हमको लगता है समझ में आ गया यस होगा। सर। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखते हैं कौन जल्दी बता पाता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, ठीक है, इसका कितना होगा आंसर। सर 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। सर सर 6। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका लिमिट दिया है उसको क्या करना है, पहले पुट करना है। तो जैसे हमने पुट किया तो यहाँ पे x की जगह में 3 पुट किए तो ये हो गया 0/0। तो हमको पता है कि सर 0/0 हो जाता है तो उसको बोलते हैं इनडेटर्मिनेंट फॉर्म। तो अब उसको हम लोग क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जैसे इसमें फैक्टराइज किए तो आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3, और यहाँ पे हो गया x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में है आपका x माइनस 3, तो यहाँ से x माइनस 3 जो है आपका हो गया कैंसल, और x प्लस 3 को x के जगह में 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 ये आपका हो गया 6, ठीक है। ये वाला तो हर कोई बना देता है, ये वाला जो हर कोई बना देगा, हर कोई बुक में भी ये सब लिखा हुआ रहता है। वो बताएंगे जो बुक में ना लिखा हो। जैसे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन सर आएगा ना, 0/0 नहीं सर, 0/-3 होगा ना। क्या 0/-3 कैसे होगा, 6 तो होगा ना इसका आंसर। इसका आंसर नहीं 6 सर, ये होगा। ऊपर वाला में 0/0 होगा सर 6। हाँ 0/0 इसका आंसर नहीं है, इसमें हम पुट किए तो ये 0/0 आ गया, तब हमने ये स्टेप बनाया। अगर यहाँ पे 0/0 नहीं आता तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाता, ठीक है। तो कोई भी 0/0 क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, 0/-3 आ रहा है। 0/-3 कैसे आ जाएगा जी, यहाँ पे 3 - 3 कीजिएगा तो 0 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 - 9 कीजिएगा तो 0 ना आएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ये x माइनस 3 है। नहीं आ रहा समझ में। अब इसका जो हम ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, इसका ट्रिक हम बता देते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए, लिमिट में कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको आप अपने से कर लेना है पुट, और जैसे पुट करने के बाद अगर 0/0 आता है तो ये सब स्टेप बनाने का नीड नहीं है, उसको जो है d/dx निकाल दीजिए, मतलब उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे फॉर्मूला निकाले ना कि x टू द पावर n, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x डेरिवेटिव, 2x होगा, ठीक है। 2x तो ये हम लिख देते हैं 2x, ये ट्रिक है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा 2x। और 9 आपका कांस्टेंट है क्या, 9 कांस्टेंट है, यस सर 9 कांस्टेंट है तो सर। ये Yes, आपका sir. हो जाएगा -0, ठीक है। और नीचे में x का क्या लिखे थे फॉर्मूला, 1 होगा सर। 1, तो 1 ये सर। आपका हो जाएगा 1, और 3 आपका कांस्टेंट है तो 3 का कितना हो जाएगा 0। 0 तो 0 को इसको मिटा देते, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब हमारे पास क्या बचा, No, 2x बचा, और x इज इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर 6 आएगा, इतना बनाने का नीड नहीं है, ठीक है। ये सब बना दीजिएगा, ये सब जो है आप लोग के ट्रिक है कंपटीशन वगैरह के लिए, मतलब दोनों चीज आना चाहिए,
कोई भी लिमिट का कोई भी क्वेश्चन जो है देख के आंसर हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन सर अगेंस्ट टाइम सर। माइक ऑफ कर दीजिए जी। हम नहीं चाहते कि कोई स्टूडेंट को झूठ मूठ का डांटे, ठीक है। और ये गूगल मीट नहीं है कि मतलब कोई बच्चा बदमाशी करेगा तो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि टीचमेंट में इनरोल किए हो तो हमको पता चल जाएगा। जो है आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो इतना जो है बनाना है सेमेस्टर के लिए। और अगर कोई आंसर पूछे तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आंसर बना के निकल जाना है, किसी को पता भी नहीं कि बच्चा कैसे बना रहा है। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन में अप्लीकेबल है, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन ट्रिक से बन जाएगा। तो इसमें किसी को दिक्कत, इसमें ये तो ट्रिक वाला था, ये तो आपका सेमेस्टर वाला मेथड है, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर सर। ट्रिक वाला मेथड नहीं समझ में आया। ट्रिक वाला मेथड नहीं समझ में आया? आपको इतना समझ में आया कि ट्रिक कब लगेगा, जब आपका 0/0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का भी हम फॉर्मूला बताए हैं कि जो आपका पावर में रहेगा वो पहले आ जाएगा, तो लिख दिया है 2। और एक्स स्क्वायर का जो पावर है उसमें -1 कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, 2x हो जाएगा। 9 कांस्टेंट है, इसका कहानी खत्म। x का हो गया 1 और 3 कांस्टेंट है, इसका कहानी खत्म। तो बचा 2x और x इज इक्वल टू कितना लेना है, 3 लेना है। तो 2 into 3 आंसर हो जाएगा 6। फिर भी नहीं समझ में आया? वो 3 फॉर्मूला सर। याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना, इतना इतना खतरनाक ट्रिक है कि क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर, ठीक है। लिमिट में सॉल्व करने का नीड नहीं है, लेकिन सेमेस्टर में भी जो सॉल्व करके दिखाना है, नहीं तो टीचर जो है बिना मार्क्स दिए बोल देगा कि चलो इतना दे दिए। जैसे है ना, उसको क्या बोलते हैं, अनिल कपूर का कोई है मूवी जिसमें दिखता वगैरह नहीं है, कोई इंडिया करके पता नहीं कोई मूवी है, तो उसमें भी वैसे ही करेगा। तो एक मिस्टर क्वेश्चन इंडिया इसमें सर। लेते हैं। अच्छा हाँ, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में क्या है कि अनिल कपूर दिखता नहीं है लेकिन बोलता है, तो वही वाला टीचर क्या करेगा, नंबर नहीं देगा लेकिन बोलेगा कि हम नंबर दे दिए, क्योंकि ये ट्रिक वाला ये यूज किया। तो मिस्टर इंडिया कहीं ना बन जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये हम इसीलिए लिख दें यहाँ पे ट्रिक, मतलब नॉट फॉर सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। ये सब ट्रिक उसके लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, जो ज्यादा भांजता है, या मतलब कॉलेज वगैरह में टीचर अगर पूछे कि बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ, बिना सॉल्व किए बोल दीजिएगा सर 6, ठीक है। आधा बच्चा तो सोच में पड़ जाएगा इतना जल्दी बना कैसे लिया। अभी और ट्रिक बताएंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो बोले थे ये ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है, समझे। अभी और बताते हैं। जैसे क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन था, कोई भी बना देगा। इसका बड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा ये वाला सब क्वेश्चन बना के दिखाओ तो थोड़ा देखते हैं बनता है कि नहीं। लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर -4, ठीक है, बाई x -2। चलो इसका आंसर को बना के दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको बना के बताओ तो कितना इसका आंसर होगा। x टेंड्स टू, इसको बोलते हैं ना स्माइली बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। x टेंड्स टू स्माइली x स्क्वायर -4 बाई x -2 सर। +2 सर। अच्छा स्माइली टू सर। सर +2 होगा। और 2 2 2 होगा, और कोई बताओ। 2 होगा सर। 2 सर। 2 होगा सर। सर 2 होगा। स्माइली +2 देखिए, सर। 2 होगा। अच्छा ठीक है, स्माइली +2 का, अभी इसको बनाते हैं। देखिए सबसे पहले सेमेस्टर मेथड से बनाते हैं। ज्वाइन किए तो इसका सर। हो जाएगा लिमिट, ये जो है ना, ये जो स्माइली दिए है ना, ये जो है एक तरह का क्या है, आपका कांस्टेंट है, जहां जहां x है वहां वहां लगा देना स्माइली। तो x टेंड्स टू स्माइली दिया है, ठीक है। स्माइली का थोड़ा सा इज्जत बना दिए। x स्क्वायर -4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x -2, और ये आपका हो गया x +2, और नीचे में आपका हो गया x -2। तो x -2 से x -2 कैंसिल हो गया, और x के जगह में स्माइली लगेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्माइली +2 हो जाएगा आंसर, स्माइली +2। अब इसमें जो है कोई बच्चा ट्रिक मत लगा देना, इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। कोई बता सकता है कि इसमें ट्रिक क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर ये 0/0 नहीं आया। इसमें 0/0 आ ही नहीं रहा है, तो ट्रिक जबरदस्ती नहीं लगाना है। 0/0 नहीं आ रहा है, जिसमें डायरेक्ट बन गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्माइली +2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बुक वगैरह में नहीं मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे
चलो एक क्वेश्चन है, लिमिट, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? लिमिट x टेंड्स टू 1 यस सर। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 बाई x माइनस 1। चलो इसको बना के दिखाओ तो देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है क्वेश्चन को। कितना होगा आंसर? x स्क्वायर माइनस 4x 0/0 होगा। और कोई बताओ? कितना होगा जी आंसर? गर्ल्स लोग को नहीं समझ में आ रहा है क्या? हर जगह तो गर्ल्स लोग मतलब कि सर तेज जीरो का रहती है। जीरो हो रहा है। जीरो सर 0/0 होगा। और 0/0 सर। अच्छा 0/0 होगा। और कोई बताओ कितना आंसर होगा इसका? सर 0/0। 0/0 सर। फैक्टराइज करना पड़ेगा सर पहले। बहुत तेज हो गए जी। एक बार हम पहले बता रहे हैं कि बाबू कभी 0/0 आंसर हो ही नहीं सकता, कभी 0/0 आंसर हो ही नहीं सकता, समझे? और 0/0 हो रहा है इसका मतलब उसको फैक्टराइज करना है, वो आंसर हो ही नहीं सकता। अगर 0/0 हो रहा है इसका मतलब हुआ कि वो जो है फैक्टराइज करना है उसको। तो सबसे पहले इसमें पुट कीजिए, पुट करने के बाद हमें होगा -2 2 नहीं होगा होगा, सर, ठीक है 2 2 होगा। -4, हाँ -2 होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें जो है इसको फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे इसमें पुट किए तो ये आपका हो गया 0/0, जैसे पुट किए तो लिमिट आपका हो गया 0/0। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर बनेगा। कौन कौन सा फैक्टर बनेगा? सर x ठीक है, -3 और x -1। देखिए एक चीज याद रखिए, जो भी आपका डिनोमिनेटर में होगा, जो भी आपका डिनोमिनेटर में होगा, जो आपका जीरो बना रहा है, जैसे x -1, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये आपका टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x -1 इसका फैक्टर होगा ही होगा एक। x -1 एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा? अगर दूसरा फैक्टर नहीं निकाल पाते हो तो x -1 से इसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है, तो ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। x -1 से इसको जो है डिवाइड करके एक बार दिखा देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका लिमिट दिया है उसको पुट कीजिए। अगर वो आपका 0/0 आ रहा है इसका मतलब वो डायरेक्ट मेथड से नहीं बनेगा, उसको फैक्टराइज करना है। तो हमने जो है इसको जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में x -1 था और यही टर्म जो है डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो भी टर्म यहाँ होगा वो भी टर्म यहाँ भी होगा ऊपर में। तो हमने ऊपर में लिख दिया x -1। अगर यहाँ पे x -2 होता तो हम यहाँ पे लिखते x -2। अगर यहाँ पे x + 2 होता तो यहाँ पे लिखते हैं x + 2। तो यहाँ पे x -1 लिख दिए। और इस टर्म को पता लगाने के लिए इससे जो है इसको डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, क्लास 9th में लोग पढ़े तो यहाँ पे x टाइम से जाएगा। अच्छा ये सब डिवाइड, कोई मत बोलना कि सर ये सब समझ में नहीं आता, ये सब क्लास 9th 10th में पढ़े होंगे। तो x से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस x प्लस माइनस, ठीक है। इसको हम जल्दी कर देते हैं क्योंकि ये जो है सबको आता है। यहाँ पे -3x प्लस 3 -2 होगा सर। ठीक है, तो हो जाएगा -3x प्लस 3। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो फैक्टर हुआ, फैक्टर आपका क्या हो गया? x -3 हो गया। माइक ऑफ कर लीजिए जी। यहाँ पे हो गया x -3। अब अगर ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, x -1 और पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 1। तो 1 - 3 आपका हो जाएगा -2, ठीक है। ये कितनों को समझ में आ गया? ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सेमेस्टर मेथड से, ठीक है। किसी को दिक्कत इसमें? सबसे पहले क्या करना है? लिमिट को पुट करना है, ठीक है, लिमिट को पुट करना है। और अगर वो 0/0 हो रहा है इसका मतलब वो जो है 0/0 आंसर हो ही नहीं सकता। तो उसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अगर जो है डिनोमिनेटर में x -1 है तो ऊपर में भी x -1 होगा। यहाँ पे अगर x -2 है तो एक फैक्टर x -2 होगा, क्योंकि ये जो नीचे में ऊपर में लिखेंगे तभी तो दोनों कैंसिल होगा। तो यहाँ पे x -1 था तो यहाँ पे x -1 लिखे हैं और x -1 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, दूसरा फैक्टर यहाँ लिखे हैं। ये दोनों कैंसिल हो गया और x = 1 है, यहाँ पे पुट किए तो x =
यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -2। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? इस मेथड में बनाने से किसी को दिक्कत है तो बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? यस सर। यस सर, समझ आ रहा है सर। समझ में आ रहा है ना कि और अगर इसको जो है जल्दी बनाना है कि नहीं सर हमको तुरंत बना देना है, सिर्फ देख के आंसर बना देना है, तो इसको कर देना फैक्टराइज, सॉरी इसको करना है डेरिवेटिव फाइंड करना। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? इसमें जो है एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का क्या होगा जी? 2x होगा। 2x। ठीक है, यहाँ पे लिख दें 2x, और यहाँ पे -4x, x का होता है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4 होगा कि नहीं होगा? -4 हो गया। ठीक है, 3 आपका कांस्टेंट है तो इसका कहानी खत्म हो गया, और नीचे में है x -1, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा? -2, डायरेक्ट -2 आंसर हो गया। ठीक है, ये जो है आपका ट्रिक से था। तो ये सब जो है सर वो ट्रिक जो वाला में सर वो ट्रिक वाला में हाँ। डिनोमिनेटर वाला नहीं समझ आया। जैसे डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है x -1, तो x का क्या हम लिखे थे फॉर्मूला में? x का क्या लिखे थे? 1 लिखे थे, तो x का लिखे 1, और 1 क्या है? कांस्टेंट है, मतलब 0, तो 1 - 0 1, तो यहाँ पे हो डायरेक्ट लिख दिया -2। यस सर, समझ गए सर, समझ। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो बाबू सेकेंड सेमेस्टर का जो है कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो मतलब नहीं होता है कि मतलब ऐसे पढ़ लिए सो के या टाइम पास करके, वैसा नहीं पढ़ पाओगे। लिमिट ही जो सबसे आसान है, इसमें देखा जाए लिमिट ही सबसे आसान है। एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइएगा कि कितना इसका आंसर होगा। ठीक है, ट्रिक से एक बार बना के दिखाई तो देखते हैं ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक और क्वेश्चन बताइए तो सर। अभी जो है ये वाला ट्रिक से आप लोग बना के दिखाइए। ठीक है, x टेंड्स टू -2 है, और ये है आपका x³ + 8 बाई x + 2 है। चलो इस पर बना के दिखाओ तो कितना आंसर होगा, देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है कितना होगा इसका आंसर? 12 सर। 12 होगा। और कोई बताओ? हमको लगता है बहुत कोई को समझ में नहीं आ रहा है। 12 होगा सर। 12 होगा कि और कुछ होगा? सर 12 होगा सर। 12 होगा ना। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? -12 नया साइन 12 आएगा सर ना। -12। देखिए सबसे -12 होगा। 12 और कोई बताओ? डिस्कवरी को देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको पुट करना है। ठीक है, जैसे पुट किए तो ये आपका हो गया 0/0। इसमें ट्रिक लगा देते हैं। ठीक है, ट्रिक जो है सेमेस्टर में नहीं लगाना, हम इसमें ट्रिक लगा देते हैं। ट्रिक लगाने का हमको आदत हो गया हर एक क्वेश्चन में, इसलिए हम ट्रिक लगा दे रहे हैं। x³ का क्या होगा? चलो गर्ल्स लोग बताओ तो x³ का क्या होगा? x³ का क्या होगा जी? 3x⁴2। ये हो जाएगा 3x², और 8 आपका क्या कांस्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा 0, लिखने का 0 नीड नहीं है। और नीचे में x + 2, x का कितना होता है? सर 1 + 0। 1 + 0 मतलब 1। अब इसमें जो है वैल्यू पुट कीजिए, कितना दिया है? -2 दिया, तो -2 यहाँ पे पुट कीजिए, तो 3 सर × 12 हो जाएगा। -4, तो आपका हो जाएगा -12 आंसर। ठीक है, आज सेमेस्टर में ऐसे कोई मत बनाना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, नंबर नहीं मिलेगा। और जैसे हम बताएं फैक्टराइजेशन, सर माइनस नहीं होगा सर। सर -2 का स्क्वायर तो सर 4 होगा ना। ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा 12। ये देख रहे हैं कितना इजी। अगर 3 फॉर्मूला किसी को याद है, छोटा छोटा फॉर्मूला था, अगर 3 फॉर्मूला याद है तो इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो।
ठीक है, तो चलो आज हम लोग जो है यहीं पे पढ़ते हैं। अगर किसी को नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ये सब जो है सभी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ये सब